वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। कोरोना काल में लगातार हमने देखा किस तरीके से सभी लोग अपनी अपनी भूमिका को अदा कर रहे थे, अपने अपने स्तर पर लगातार काम कर रहे थे। फिर चाहे इसमें कोई नेता हो, कोई अधिकारी हो या फिर कोई आम आदमी, हर एक ने अपने स्तर पर अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। इसी कड़ी में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से तमाम सांसद या विधायक अपनी विधायक निधि या फिर सांसद निधि का इस्तेमाल कर आम जनता के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहे थे, उन तक तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए उन तक सभी चीज़ों को पहुंचा रहे थे। इस बीच आज हम बात करेंगे बेहट की। बेहट से हमारे साथ आज विधायक जुड़ चुके हैं, नरेश सैनी, कांग्रेस विधायक हैं। उनसे बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने कोरोना काल में अपनी भूमिका को अदा किया, आम जनता की सेवा की और अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश जी, सबसे पहला सवाल, जब कोरोना का विकराल रूप सभी ने देखा, एकदम से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, स्थिति बेकाबू हो रही थी, तब क्या आपके दिमाग में आया कि बतौर विधायक आपको किस तरीके से अपनी भूमिका को अदा करना है? क्योंकि शुरुआती दौर में सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी लोगों को महसूस हुई। निश्चित तौर पर आप विधायक हैं तो आपके दरवाजे पर कितने ही लोग आए होंगे ऑक्सीजन की डिमांड रखने के लिए। नरेश जी, जब ये कोरोना काल की स्थिति बढ़ी तो हमारे पास लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर विशेष जो सबसे जरूरी था, उसके लिए बहुत लोगों के फोन आने शुरू किए और हमने भी तय किया कि अपने लोगों की मदद कैसे। हमने तरह तरह से, क्योंकि पेशेंट इतने थे, प्रशासन भी हाथ खड़े कर रहा था और लोग भी हाथ खड़े कर रहे थे, लेकिन हमने डीएम साहब से अलग से सुविधा ली है, एडीएम ई से अलग से ली है, एसडीएम से अलग से ली है, तहसीलदार जो भी जहां ताल्लुक थे सब लोगों से हमने, और जो क्योंकि अपने सामाजिक स्तर के लोग थे उनसे भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कहा। उन्होंने भी मदद की, चाहे डॉक्टर्स हो हमारे साथी और चाहे प्रशासन हो, हर तरह से हमें मदद करने का काम जी। अच्छा, इसके साथ ही नरेश जी, अगर कोरोना की लहर को देखते हैं तो कितने बड़े स्तर पर बेहट में स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई, कैसे आपने अपनी भूमिका को अदा किया? सरकार से सामंजस्य बिठाना हो या प्रशासन से लगातार संपर्क साधना, किसी तरीके की परेशानियों का सामना आपने इस दौरान किया? परेशानियां तो बहुत आई है, क्योंकि व्यवस्था कम थी और डिमांड ज्यादा थी। प्रशासन भी परेशान था, हम लोग भी परेशान थे, लेकिन क्योंकि हमारा जो विधानसभा है उत्तराखंड से और हरियाणा से जुड़ी हुई है जी। और जो सहारनपुर के प्रशासन के लोगों से मदद ली, जो अपने हरियाणा में साथी हैं उनके द्वारा मदद ली, दूसरे हॉस्पिटल्स में भिजवाए, और उत्तराखंड में अपने साथी हैं डॉक्टर्स, उनसे भी हमें सुविधा ली। काफी पेशेंटों को उनको भी भर्ती कराने का काम किया। अच्छा, यूँ तो आप विधायक कांग्रेस से हैं और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं आम जनता तक पहुंचानी रही होंगी और जिसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा समय भी आया होगा जब आपको सरकार के साथ सामंजस्य बिठाना हो, और ख़ास तौर पर तब जब अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो रही थी, कोविड सेंटर में व्यवस्थाओं की कमी हो रही थी। क्या ऐसे समय में आपने किसी तरीके का संपर्क साधने की कोशिश की, किसी तरीके का आग्रह आपकी तरफ से किया गया कि किस तरीके से व्यवस्थाओं का अभाव हो रहा है जिले में? ये आपने सही कहा है, क्योंकि हम लोगों ने डीएम साहब से और प्रशासन से मिलकर इतने, कोई आदमी हमने नहीं छोड़ा। हमें पता था यदि कहीं से हमें सुविधा मिल सकती है तो हमें वहां संपर्क करने का काम किया, और वो संपर्क हुआ भी। और एकदम इसमें तालमेल की जो बात कही आपने, तालमेल तो देखो, ये एकदम महामारी का आना, और उस महामारी में हर आदमी परेशान था, और कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, मैं समझता हूँ, उसका नजदीक का कोई साथी या उसके रिश्तेदार नहीं कोई इसमें क्षति पहुंची हो। और इस ऐसी घड़ी में हम प्रशासन के सामने नहीं लड़ने का काम करे थे, हम उनसे तालमेल कर उनका सहयोग हमने दिया भी और उनका सहयोग लिया भी, और उसमें कामयाब भी हुए हम लोग। अच्छा, बार बार हमने ये भी देखा कि दूसरी पार्टी के लोग कांग्रेस पर पिछले दिनों ये आरोप लगाते हुए नजर आई थी कि कांग्रेस के नेता हो या विधायक हो बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोरोना काल में उन्हें जिस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना है वो निभा नहीं रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर संपर्क साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा है। क्या जवाब देंगे इसको लेकर? ये मेरे क्षेत्र की जनता बताएगी और मेरे जिले की जनता बताएगी फील्ड में कौन था। मैं नहीं बताऊंगा, मेरे क्षेत्र की जनता बताएगी हमने कितने लोगों की मदद करी कोरोना काल में, और हम कहाँ थे, और दूसरे जो सत्ता के विधायक वो कहाँ थे।
हम मैदान में थे, अपने लोगों के बीच में थे, हमेशा लोगों के साथ चलने का काम हमने किया। अच्छा, अगर व्यवस्थाओं का जिक्र करें, आपकी विधायक निधि का जिक्र करें, तो उसका इस्तेमाल आपने किस तरीके से किया था? क्योंकि आग्रह किया गया कि आप सभी लोग अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना में करें, इस महामारी से जूझने के लिए करें। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपने किस तरीके से अपनी विधायक निधि को लगाया कोरोना काल में? जो पहली निधि थी हमारी, जो तीसरी निधि भी थी, उन्होंने जब वो पहली लहर आई तो हम लोगों ने इनसे निधि में से 10-10 लाख रुपए अपने निधि में से दिए थे जो हमारे। उसके बाद एक जो निधि से पहली आई वो बिल्कुल पूरी हमारी निधि कोरोना काल में ले ली थी, उसमें हमारे पास कोई पैसा नहीं आया। और इस साल की जो निधि आई है, अब अप्रैल के बाद हमारे पास निधि आई, मई में हमारे पास निधि आई, उस मई की निधि में से जो 1.5 करोड़ रुपया है, हमने 35 लाख रुपए अपने क्षेत्र में जो हमारे भेंट में पीएससी ऑक्सीजन प्लांट के लिए देने का काम हम लोगों ने किया। अच्छा, अगर तीसरी लहर का जिक्र करें, अक्टूबर तक अनुमान है, एम्स से भी विशेषज्ञ बता रहे हैं और अन्य विशेषज्ञ भी, स्वास्थ्य से जुड़े तमाम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस साल अक्टूबर तक तीसरी लहर आ जाएगी और तीसरी लहर का अटैक दूसरी लहर से भी ज़्यादा विकराल होगा। इस बात को लेकर अनुमान है अक्टूबर से लेकर अगले साल अक्टूबर तक इस लहर का असर रहेगा। तो ऐसे में क्या तैयारी आपके क्षेत्र में है? आपने किस स्तर पर तैयारियां की हैं? मेरे क्षेत्र में 2 पीएससी पड़ती हैं, एक फतेहपुर में पड़ती है, एक भेंट में पड़ती है। फतेहपुर में आईटीसी हमारे एक बड़ा प्लांट है यहाँ पे, जिसके द्वारा डीएम साहब ने कोशिश की, वहाँ पे बड़ा प्लांट ऑक्सीजन का लग रहा है जी। और ऐसे भेंट में मैंने अपनी निधि से 35 लाख रुपए देने का काम किया। दोनों पीएससी में हमें अपने ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने का, जिसमें सर्वे भी होगा और काम मेरे हिसाब से काम भी शुरू होने वाला है। अच्छा, इसके साथ ही आम जनता का सहयोग कैसे मिला आपको? आप बता रहे हैं कि आपने अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल किया, 35 लाख रुपए इस लहर के दौरान आपने लगाया ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करने के लिए। इसके साथ ही आम जनता का सहयोग आपको किस तरीके से मिला, लोगों तक पहुंचना हो? क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया कि कोरोना काल में हर वक्त या हर समय लोगों के बीच में मौजूद नहीं रहा जा सकता है, तो उस चीज़ को समझते हुए आपने ज़रूर फ़ोन से लोगों से संपर्क करने की कोशिश की होगी। तो आम जनता ने आपका सहयोग कैसे किया कि ताकि ज़रूरतमंदों तक आप पहुंच सके, आपकी टीम ने? जो ये महामारी का समय चला है, हम लोग जो हमारे जिम्मेदार साथी थे हर गांव में, हर बूथ पे, उन लोगों के द्वारा और डायरेक्ट हम मेरे नंबर सारी विधानसभाओं में हर बूथ पे साथियों के साथ है। जिनका भी फोन आया, फोन के द्वारा मदद की, वहां पहुंचकर जाने की स्थिति हुई तो वहां पहुंचकर भी उनकी मदद करने का काम हम लोगों ने जी। अच्छा, इसके साथ ही अगर वैक्सीनेशन अभियान का जिक्र करें, बड़ा लक्ष्य राज्य सरकार ने तय किया था कि आम जनता तक वैक्सीनेशन को पहुंचाएंगे और तीसरी लहर के लिए भी अगर सबसे कारगर कदम किसी चीज़ को माना जा रहा है तो वो वैक्सीन को माना जा रहा है कि अगर टीकाकरण समय रहते आम जनता का ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो तीसरी लहर से लड़ने में कामयाबी हासिल हो सकती है, उससे जूझने में थोड़ी आसानी होगी। तो ऐसे समय में अगर इस ड्राइव का जिक्र करें तो आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? मैं आज भी इस तीसरी लहर के बारे में डीएम साहब से मिला जी। और आज उन्होंने मुजफ्फराबाद जो ब्लॉक है उसके लिए वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने एक आज कैंप भी लगा रखा है और लगातार कहीं ना कहीं कैंप लग रहे हैं प्रशासन के द्वारा भी, और हम लोग अपने साथियों को टेलीफोन के माध्यम से या जनसंपर्क के माध्यम से हम लोग उनसे सूचना देने का काम करें और वो वहां जा रहे हैं। वैक्सीनेशन मेरे क्षेत्र में अच्छे गति पे चल रही है, अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, और इसके साथ ही अगर हम आम जनता का जिक्र करें, किस तरीके की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा, लॉकडाउन की स्थिति बन गई थी, लोग अपने घर पे रहने को मजबूर थे, तो देहात में तो आमतौर पर ये देखा गया कि लोग खेती बाड़ी या फिर अन्य संसाधनों के माध्यम से अपने काम को, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करते हैं, दुकानें बंद थी, तो ऐसे समय में व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया गया? मेरा क्षेत्र टोटल ग्रामीण क्षेत्र है, एक ही नगर पंचायत मेरे क्षेत्र में पड़ती है, एक अभी शुरुआत हुई है और सारा टोटल गांव ग्रामीण क्षेत्र है। और ग्रामीण क्षेत्र में मैं समझता हूँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, हर आदमी अपनी मजदूरी करा, मजदूरी के लिए। इस बार जो लॉकडाउन था बड़ा सख्त लॉकडाउन था और लोगों ने अपने आप जिम्मेदारी का एहसास करने का काम किया। लोग अपने आप ये महसूस कर रहे थे कि हम लोगों ने इस महामारी में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और समझदारी के साथ, बहुत समझदारी के साथ एक दूसरे का सहयोग किया। चाहे वो यदि किसी साथी के पास अनाज ना हो या राशन ना हो, उसको देने का काम किया, या उसको कोई जरूरत दवाइयों की पड़ी उसके द्वारा सहयोग हुआ। और मैं तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने
हर ब्लॉक में स्तर पे उन्होंने कैंप लगाने का काम किया, और वो जो किट आई हमारे पास, वो आज भी कहीं किट बट रही है मेरी मुजफ्फराबाद में और सड़ौली ब्लॉक में। तो ऐसा नहीं है, जनता ने सहयोग इसके लिए किया, पार्टियों ने सहयोग किया, और हमारे सब लोग इसमें बड़ी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। और ये तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ जनता का, जिस तरह, और अपने कांग्रेस भाइयों का, अपने कांग्रेस के नेताओं का, जिन्होंने इसमें सहयोग देने का काम किया। यानी कुल मिलाकर एक बैलेंस है, एक टीम वर्क है जो हर स्तर पर देखने को मिला, जिसके बाद ही आप इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि आज बेहद वाकई कोरोना से लड़ने में कामयाब रहा है और अब स्थिति नियंत्रण में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जानकारियां हमारे साथ साझा की। उम्मीद करते हैं तीसरी लहर से लड़ने के लिए आपकी टीम, आपकी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक और दुरुस्त साबित हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ धन्यवाद। कोरोना का जिक्र करते हैं तो सबसे बड़ी बात यही है कि अपने अपने स्तर पर विधायकों ने अपनी भूमिका को अदा किया, और ये भूमिका हर एक स्तर पर निभाई गई। शासन, प्रशासन, सरकार और विधायक, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभी ने अपने काम को बखूबी निभाया। यही कारण है कि आज कोरोना से लड़ने में सभी जिले आगे बढ़ रहे हैं और सभी क्षेत्र भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।